साइंस फिक्शन वेब सीरीज तो सबको पसंद है और आपकी इसी भूख को खत्म करने के लिए मैं आपको टॉप 5 साइंस फिक्शन वेब सीरीज बताऊंगा। ये सारी की सारी सीरीज काफी अच्छी है और मजा आने की गारंटी मेरी। नंबर 5 पर आती है दो पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव के साथ साइलो। ये एक डिस्टोपियन एरा की सीरीज है जिसमें हवा सांस लेने लायक है नहीं। हवा जहरीली हो चुकी है और अगर कोई इंसान ऐसी हवा में सांस लेने की कोशिश करता है तो वो कुछ सेकंड्स में मर जाता है। और इसी चीज से बचने के लिए लोगों ने अर्थ के अंदर खोद के 144 फ्लोर्स बनाए हैं। अभी सच है ये झूठ कि हवा जहरीली है, वहाँ के लोगों को भी ये चीज नहीं पता, इसलिए धीरे धीरे करके वहाँ के लोग निकलने की ट्राई करने लग जाते हैं और उनको काफी सारी रहस्यमयी चीजों का पता चलता है कि उनको इतने सारे सालों से झूठ बोला जा रहा था। पॉजिटिव में एक्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया है और विजुअली सीरीज काफी अच्छी है। धीरे धीरे करके सीरीज की जब स्टोरी खुलने लगती है तो मजा भी बढ़ते जाता है। और भाई साहब इसकी एंडिंग में जो ट्विस्ट, उसको देख के आपका दिमाग तो फटा का फटा रह जाएगा। नेगेटिव में बस ये है, आपको सीरीज थोड़ी स्लो लग सकती है क्योंकि ये सीरीज हर चीज को सेटअप करने में अपना पूरा टाइम लेती है। एक सीजन के साथ आप इस सीरीज को अकेले देख सकते हो एप्पल टीवी प्लस पर और ये सीरीज बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है 2 पॉजिटिव्स और 0 नेगेटिव के साथ 3 बॉडी प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके वर्ल्ड के सबसे बढ़िया साइंटिस्ट मरते जा रहे हैं। कैसे, किस लिए, क्यों, किसी को कुछ नहीं पता। और भाई इसका 5th एपिसोड, भाई साहब मजा आ गया। और फिर जितने भी वर्ल्ड के सबसे बढ़िया साइंटिस्ट है उनको अजीब से दिखने वाले हेलमेट मिल रहे हैं और उस हेलमेट से ये लोग अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक VR हेडसेट की तरह है, बस उससे 1000 टाइम्स बेटर, जिसमें आप ठंड, गर्मी और सारी चीजें फील कर सकते हो। फिर हमें एक ऐसी एलियन स्पीशीज के बारे में बताया जाता है जो हर एक इंसान पे अपनी एक एक सेकंड की नजर बनाए हुए हैं और वो ये कैसे कर पा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। पॉजिटिव में विजुअली ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। सीरीज बिल्कुल भी स्लो नहीं है और इसमें पैरेलली काफी सारी चीजें चलती रहती है, तो बोर होने के तो चांसेस ही नहीं है। और एक एक करके जब ये सीरीज ट्विस्ट फेंकना शुरू करती है तब तो मजा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इस सीरीज के नेगेटिव में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, काफी बढ़िया सीरीज है ये। एक सीजन के साथ आप इस सीरीज को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर और अकेले देखना। और ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नंबर 3 पर हम सबकी फेवरेट और काफी सारी पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस सीरीज की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जो एक हॉकिंग्स नाम की जगह पर रहते हैं और वहीं पर एक 11 नाम की लड़की जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स है, जो उन्हीं बच्चों से बाद में जाके मिलती है। इस सीरीज में एक लैब है जिसमें साइंटिस्ट अजीब तरीकों के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और उसकी वजह से इन सब बच्चों की जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैं सही में बता रहा हूँ, ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, इसको आप किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते। पॉजिटिव्स में कैरेक्टर्स की एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्टोरी, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। बस नेगेटिव्स में इसका तीसरा सीजन थोड़ा डाउन जाता है, बट 4th सीजन भाई साहब क्या बना दिया है नेटफ्लिक्स ने। 4 सीजन के साथ आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर और ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नंबर 2 पर भाई साहब 4 पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव के साथ फाउंडेशन। ये सीरीज जो करती है वो शायद किसी और सीरीज ने शायद ही करा होगा। इसकी स्टोरी में एक एम्पायर है जो कि लीडर है पूरे स्पेस के। इनके पास इतने सारे साइंटिफिक गैजेट्स है और इनके वर्ल्ड इतना ज्यादा आधुनिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहीं पर एक हैरी शेल्डन नाम का बंदा जो कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और ये अपनी कैलकुलेशन से प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर। और इसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि सप्ताह पलटने वाली है और ये वर्ल्ड एंड होने वाला है, जिसकी वजह से इस बंदे को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और यही है इस सीरीज के पॉजिटिव्स। ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट सीरीज है, इसमें प्रॉब्लम निकालने पर भी नहीं मिलेगी। इस सीरीज में हर एक चीज को इतना अच्छे से लिखा गया है कि आपको मजा ही आ जाएगा। इसकी स्टोरी से लेकर हर एक कैरेक्टर्स की एक्टिंग तक और इसके विजुअल्स, इतने बढ़िया VFX और CGI। इसमें बस नेगेटिव ये है कि ये सीरीज शुरू होने में थोड़ा टाइम लेती है, बट एक बार वर्ल्ड को सेटअप करने के बाद ये सीरीज एक एक करके जब ट्विस्ट फेंकने लगती है तो मजा तो क्या, दिमाग फट जाता है। 2 सीजन के साथ आप इस सीरीज को अकेले देख सकते हो एप्पल टीवी प्लस पर और ये सीरीज बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 1 पर आने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1 पर आती है आज तक की सबसे बढ़िया साइंस फिक्शन सीरीज, जिसके आसपास कोई और साइंस फिक्शन सीरीज आ भी नहीं पाई है। 3 पॉजिटिव्स और 1 नेगेटिव के साथ डार्क। इससे रिलेटेड अगर मैंने एक भी हिंट दिया तो पूरा मजा बिगड़ सकता है आपका। मेरी बात मानो और इस सीरीज को सीधा देखना स्टार्ट कर दो। टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स, वर्म होल और पता नहीं साइंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट इस सीरीज ने इतना परफेक्शन से दिखाए हैं। पूरी स्टोरी सिर्फ 2 बंदों के अराउंड घूमती है, जोनस और मार्था। इस सीरीज की बस एक छोटी सी चीज बताऊंगा। एक बच्चा जो जोनस का दोस्त होता है और जोनस और ये बच्चा टाइम ट्रेवल करके समय के पीछे चले जाते हैं और किसी वजह से जोनस तो वापस आ जाता है बट वो बच्चा वहीं पर रह जाता है और आगे जाके वही बच्चा जोनस का बाप बनता है। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का जन्म होता है
जिसको आज तक कोई भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। बट इस चीज को सीरीज में इतना अच्छे से दिखाया है और एक्सप्लेन करा है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। पॉजिटिव ने इसकी स्टोरी, एक्टिंग, सेट डिजाइन, VFX, CGI और हर एक चीज इसमें परफेक्ट है। ये एक परफेक्ट सीरीज है जिसमें कोई मिस्टेक्स है ही नहीं, परफेक्शन है ये, और इसलिए ये सीरीज टॉप पे भी है। नेगेटिव बस ये सीरीज सेटअप करने में थोड़ा टाइम लेती है, बट जब ये एक बार भागना शुरू होती है तो फिर रुकने का टाइम ही नहीं लेती। 3 सीजन के साथ आप इस सीरीज को अकेले देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, और ये सीरीज बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। बट इस सीरीज को छोड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये रही मेरी टॉप 10 मूवीज की लिस्ट, अब जल्दी जाके ये देख लो। सो दिस इज सयम एंड यू आर वॉचिंग स्टैक एंटरटेन्स।